अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह से कल हमने पढ़ा था कि ओटी क्या होता है, ओटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ओटी टेक्नीशियन की डेफिनेशन पढ़ी थी और रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल ओटी हमने पढ़ा था कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो आज मेरे साथ दो खड़े हैं, तो इन्होंने वीडियो वगैरह मेरी देखी है, तो उसके बाद कहने लगे जिस तरह आप लेक्चर देते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो उस वक़्त हमें भी बुला लिया करें, तो हम भी आपसे समझ लिए गए। तो इनका नाम है सुभान, ये एफएससी एप्लीकेशन सेंटर में, तो इनका नाम है मोहसिन, ये भी एफएससी एप्लीकेशन सेंटर का कोर्स करते हैं। तो इस तरह और बहुत सारे लड़के थे, लेकिन हॉस्टल में थे, बाहर से लड़कों को बुलाना अलाउड नहीं है, तो दो ही हैं फिलहाल। तो आज का जो लेक्चर है, कल जिस तरह हमने पढ़ा था कि ओटी डेफिनेशन क्या है, डिफाइन ओटी क्या है और रिक्वायरमेंट नॉर्मल ओटी क्या है, और डिफरेंस हमने बताया था कि ओटी और ओटी टेक्नीशियन में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर दफ़ा तकरीबन पेपर में ये आता रहता है क्वेश्चन के डिफरेंस बिटवीन ओटी एंड ओटी टेक्नीशियन, और उसके बाद एक आता जोन होता है, तो उनके नाम बताएं, ओटी जोन क्या चीज़ है। तो ओटी जोन के बारे में हमने पढ़ना है। तो ओटी शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन। तो पहला जो जोन होता है, वो सबसे पहला जो जोन होता है वो होता है प्रोटेक्टिव जोन। उसके बाद जो सेकंड वाला जोन होता है वो होता है हमारे पास स्टेरिलाइज जोन। उसके बाद हमारे पास जो होता है वो होता है क्लीन जोन, और सबसे लास्ट में जो होता है हमारे पास वो होता है यूटिलिटी जोन या डिस्पोजल जोन। बुझा लिए। तो सबसे पहले है कि हमारे पास जो हमने जोन पढ़ा है वो होता है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव जोन में आते हैं कौन कौन से रूम आते हैं। तो सबसे पहले जो रूम हमारे पास आता है प्रोटेक्टिव जोन में, वो सबसे पहला काम आता है कि पेशेंट जो हमारे पेशेंट वगैरह आए होते हैं, उनके साथ ऐसे अटेंडेंट वगैरह आए होते हैं, तो कभी कभी तो केस होता है कि 5 से 10 मिनट में या 10 से 15 मिनट में या 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एपेंडेक्टमी वगैरह लेते हैं, अगर कोई अच्छा सर्जन हो, कोई अच्छा ओटी टेक्नीशियन हो, तो 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद पॉलीसिस्टेक्टमी हो गया, लेप्राटमी वगैरह हो गया, ये ऐसे केस हैं जो तकरीबन 3 से 4 से 5 घंटे में चले जाते हैं, तो इनके लिए काफ़ी टाइम होता है। तो जो बेचारे पेशेंट के साथ है, वो 4 से 5 घंटे खड़े तो नहीं हो सकते, उनके लिए एक रूम होगा जिस लोग वगैरह बैठेंगे। तो उनके लिए क्या है कि पेशेंट अटेंडेंट रूम, जो पेशेंट होते हैं उनके साथ जो अटेंडेंट वगैरह होते हैं, उनके लिए एक रूम बना होता है, चेयर वगैरह लगी होती है, वो जाके बैठते हैं। फिर सेकंड पे जो होता है कि ड्रेस चेंजिंग रूम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि जब हम ये इन क्लास में हम ओटी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। जब हम ओटी के अंदर दाखिल होंगे, एक अलग से रूम बना होगा, उस एक रूम होगा, उसके बाहर लिखा होगा कि ये ड्रेस चेंजिंग रूम है। फीमेल के लिए अलग से बना होता है और मेल के लिए अलग से बना होता है। फिर उसके बाद आता है कि आप किसी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में चले जाएँ या छोटा हॉस्पिटल हो, या आप किसी फैक्ट्री वगैरह में चले जाएँ, किसी ऑफिस में चले जाएँ, तो रिसेप्शन रूम बना होता है। तो आप जाके रिसेप्शन से पूछ भी लेते हैं कि हमारा पेशेंट है, या मतलब किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं कि या किसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कौन सी जगह हमें इंटरव्यू देना है, तो रिसेप्शन रूम बना होता है। तो ये 3 रूम आते हैं, पेशेंट अटेंडेंट रूम, ड्रेस चेंजिंग रूम, और तीसरा जो मैंने बताया रिसेप्शन रूम। उसके बाद ये था प्रोटेक्टिव जोन। जो सेकंड जोन हमारे पास है वो है स्टेरिलाइज जोन। कि स्टेरिलाइज जोन में कौन कौन से रूम आते हैं। तो स्टेरिलाइज जोन में जो आते हैं, एनेस्थीसिया रूम आता है। एनेस्थीसिया बेचारा आएगा, तो किसी रूम में तो बैठेगा ना, कोई जगह होगी उसकी बैठने की, तो एनेस्थीसिया रूम उसमें आएगा, स्टेरिलाइजेशन रूम आएगा, और ओटी रूम आएगा उसमें। 3 रूम इसमें आएंगे। उसके बाद हमने जो तीसरा जोन पढ़ा था वो हमारे पास था क्लीन रूम, क्लीन जोन। तो क्लीन जोन में हमारे पास कौन कौन से, ओटी स्टाफ रूम। ओटी जो स्टाफ होगा, ओटी वगैरह जो होगा, वो 5-6 घंटे मुसलसल खड़ा तो नहीं होगा, उसके लिए भी एक अलग से जैसे रूम बना होगा, चेयर वगैरह लगी होंगी, सोफे वगैरह लगे होंगे, वो बेचारा केस करने के बाद उधर जाके बैठेगा। तो सबसे पहले जो आता है क्लीन जोन में, वो हमारे पास सबसे पहले जो रूम आता है वो होता है जी ओटी स्टाफ रूम। उसके बाद उसमें एनेस्थीसिया रूम भी आ जाते हैं, उसके बाद ओटी स्टाफ रूम भी हो गया। उसके बाद जो थर्ड वाला जो आता है वो होता है प्री एनेस्थीसिया रूम। एक होता है एनेस्थीसिया रूम, एक होता है प्री एनेस्थीसिया रूम। तो जो जो भी पेशेंट है जिसको हमने ऑपरेट करना है, जिस वक्त उसका ऑपरेट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको भेजेंगे रिकवरी रूम में, हम कहते हैं, या प्री एनेस्थीसिया रूम में हम उसको कहते हैं। तो हम उसको भेजेंगे रिकवरी रूम में, हम भेजेंगे रिकवरी रूम में। जब वो चला जाएगा तो जाके मिसाल के तौर पर आगे हमने एक दिया जीए में, एक केस हमने किया है जीए में, जीए में जनरल एनेस्थीसिया। तो जीए में अगर हमने कोई केस किया है, तो उसके बाद हमने पेशेंट को चेक भी तो करना होता है कि वो उसमें आया है, अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है। तो उसको बाहर हमें चेक करना है, जब उसको बुलाना है, उससे अपना नाम वगैरह पूछना है, उसका नाम क्या है, उसकी ज़ुबान वगैरह बाहर निकालनी है, ताकि वो ज़ुबान निकाल रहा है, हम समझ जाएंगे ये पेशेंट आ गया। तो सबसे जो आखिरी रूम है वो होता है यूटिलिटी रूम, या इसका दूसरा नाम है डिस्पोजल रूम। तो इसमें हमारे पास होता है कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस्तेमाल किए हैं उनके लिए मतलब होता है कि कोई तो एरिया होगा जिधर वो वॉश वगैरह होंगे, इंस्ट्रूमेंट को वॉश करने ना हमने, तो उसमें आ जाता है कि हमारे पास सबसे पहला आ जाता है कि वॉशिंग एरिया, इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग एरिया। उसके बाद यूटिलिटी एरिया भी आता है इसमें, और इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग एरिया। और जो तीसरा जो इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो रूम है, कंटेमिनेटेड रूम होता है, कि कंटेमिनेटेड रूम इसमें आता है। तो ये था आज का टॉपिक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।